हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप देख रहे होंगे बोर्ड पर जेनेटिक डिसऑर्डर करके टॉपिक लिखा हुआ है। ये जो टॉपिक लिखा हुआ है बच्चों, ये मतलब आप ये समझिए जेनेटिक का जो मेंडल वाला चैप्टर है उस पूरे चैप्टर के लगभग अप्रोक्स ये बैठता है चैप्टर जिससे क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ, मतलब टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से लेकर के वन वर्ड से फिलिप्स वगैरह सब कुछ। तो आप बहुत ध्यान से समझें, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। सीबीएसई में भी एकदम बल्क के फॉर्म में दे दिया है इस वाले चैप्टर टॉपिक को। नवबोध में भी अगर आप देखेंगे, उसके बाद में आप और भी पब्लिकेशन की बुक देखेंगे तो बल्क में दिया हुआ है, जिससे बच्चों को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। मैं हमेशा इनको सेपरेट पार्ट्स में पढ़ाती हूँ, तो जिससे एक दिमाग में इमेजिनेशन चार्ट होता है कि हाँ, हमें किस किस टाइप के डिसऑर्डर्स को कवर करना है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और म्यूटेशन डिसऑर्डर। म्यूटेशन क्रोम एक्चुअल में तो इसे चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है। न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी, म्यूटेशन के थ्रू RH इनकम्पैटिबिलिटी, और उसके बाद में जीन इनकम्पैटिबिलिटी, और उसके बाद में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी रिवीजन के फॉर्म में म्यूटेशन के जो डिसऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है मतलब क्रोमोसोम के नंबर में ऊपर नीचे होने पर जो डिसऑर्डर होते हैं वो वाले। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे। न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी में आप बात करेंगे तो नंबर बढ़ने से या कम होने से। याद रखिएगा, जब नंबर कम होता है तो उसे मोनोसोमी, जब नंबर बढ़ जाता है तो मोनोसोमी, और कम होने पर ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। तो न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी, अब हमें चूंकि पता है कि क्रोमोसोम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑटोसोम और एलोसोम। तो जो भी एबनॉर्मलिटी होगी वो ऑटोसोम में भी होगी और एलोसोम में भी होगी। तो ये वाली जो एबनॉर्मलिटी दी है, ये ऑटोसोम की एबनॉर्मलिटी है। बहुत सारे टाइप होते हैं, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। याद रखिएगा, एबनॉर्मलिटी नाम के अकॉर्डिंग आती है कि 21 ट्राइसोमी को समझाइए या एक्सप्लेन द 18 ट्राइसोमी। तो आपको ये याद होना चाहिए कि कौन से नंबर की ट्राइसोमी कौन से नंबर के क्रोमोसोम पे होगी। आप इनके सारे आपको यूट्यूब पर और बुक वगैरह में इनके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम वगैरह मिल जाएंगे, वो आप आसानी से देख सकते हो। 21 ट्राइसोमी को डाउन सिंड्रोम, 13 ट्राइसोमी को पटाउ सिंड्रोम, और 18 ट्राइसोमी को एडवर्ड सिंड्रोम। पटाउ और एडवर्ड में कंफ्यूजन होता है, तो मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलती हूँ E फॉर 18, E फॉर एडवर्ड। 21 ट्राइसोमी एकदम क्लियर होता है कि वो डाउन सिंड्रोम है, बचा हुआ जो होता है वो पटाउ सिंड्रोम। एलोसोम में जो एबनॉर्मलिटी होगी वो एबनॉर्मलिटी में टर्नर, क्लाइनफेल्टर, सुपर मेल और सुपर फीमेल। टर्नर सिंड्रोम बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्नर सिंड्रोम से क्वेश्चन हमेशा आता है, और इसका क्वेश्चन जो बनता है कि टर्नर सिंड्रोम का जेनेटिक मेकओवर जो लिखा जाता है वो किस तरह का होता है, तो इसे 44+XO से डिनोट किया जाता है। इसमें क्रोमोसोम का एक नंबर, क्योंकि इसकी स्पेशलिटी होती है सिंगल, यही एक क्रोमोसोम डिसऑर्डर होता है जिसमें नंबर कम हो जाता है। एक ओ आ गया, मतलब आप सेक्स डिटर्मिनेशन से भी देखेंगे कि जब ओ लिखा हुआ है मतलब वहां पर क्रोमोसोम का नंबर कम हो गया है। तो ह्यूमन बीइंग में 46 से क्रोमोसोम का नंबर घट के 45 हो जाता है। तो ये एक स्पेशलिटी क्लाइनफेल्टर में मेल में होता है, तो फीमेल में लक्षण सिम्टम शो होते हैं, फीमेल में मेल के सिम्टम शो होते हैं। तो इसमें XXY, और फीमेल में बात करेंगे तो XX के नंबर बढ़ते जाते हैं। इसी तरह से सुपर मेल और फीमेल में, मेल में होता है तो Y के नंबर बढ़ते हैं, फीमेल में होता है तो X के नंबर बढ़ते जाते हैं। तो ये वाला हुआ आपका पोर्शन न्यूमेरिकल एबनॉर्मलिटी का कंप्लीट। अब आप स्ट्रक्चरल में बात करें तो दो टाइप के आपको पढ़ना है, ग्रेन्युलोसाइटिक। आप स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी देखें तो ग्रेन्युलोसाइटिक ल्यूकेमिया और क्राइडुचेट सिंड्रोम। क्राइडुचेट सिंड्रोम जो होता है वो 5th नंबर के क्रोमोसोम पर होता है। एक आर्म जो क्रोमोसोम की होती है वो आर्म डिलीट हो जाती है। इसके कारण बिल्ली के बच्चे के जैसे रोने की आवाज आती है बच्चों के रोने से। और ग्रेन्युलोसाइटिक ल्यूकेमिया है, ये 22 नंबर के क्रोमोसोम पर होता है। इसमें भी एक आर्म जो होती है वो पूरा का पूरा पोर्शन मेयोसिस में डिलीट हो जाता है। इस तरह से ये वाला पोर्शन आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से कंप्लीट हुआ। अब हम बात करें म्यूटेशन डिसऑर्डर से, तो क्रोमोसोम में म्यूटेशन होने के कारण, जीन में म्यूटेशन होने के कारण, क्रोमोसोम के कारण जो एबनॉर्मलिटी शो होती है उसे हम कहते हैं म्यूटेशन डिसऑर्डर। थैलेसीमिया, अगर हम थैलेसीमिया की बात करें तो अल्फा और बीटा दो शीट से मिलकर के ब्लड का फॉर्मेशन होता है। इसमें ब्लड की कमी होती है, क्योंकि
अल्फा अल्फा, अगर किसी को अल्फा थैलेसीमिया है तो केवल बीटा बीटा का प्रोडक्शन होता है, और किसी को बीटा थैलेसीमिया है तो अल्फा अल्फा शीट का प्रोडक्शन होगा, जिससे ब्लड की लॉस हो जाता है। इसके बाद में सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो ये बहुत कॉमन है। इसको आप एवोल्यूशन में अलग पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में अलग पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में अलग पढ़ते हैं। इसमें ब्लड का जो आरबीसीज होती है, ये आरबीसी इस शेप में हो जाती है और जिससे ब्लड का लॉस होने लगता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया में फिनाइल अलानीन का डिपोजिशन होने लगता है, टायरोसिनेज में कन्वर्ट नहीं होता। एल्केप्टोन्यूरिया को ब्लैक यूरिन डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। इस वाली डिसीज में ऑक्सीडेज एंजाइम के कारण म्यूटेशन होगा तो होमोजेनेस्टिक एसिड अपने पार्ट्स में नहीं टूट पाता है, जिसके कारण इसमें ये डिसीज होती है। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस को हमने पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है। इस तरह से बच्चों आपका ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज कर करके वीडियो को देखिएगा और इसके प्रॉपर आप एक नोट्स बना लेंगे तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प रहेगी। प्लीज जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और रिप्ले कर करके देखें, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। और कहीं कोई डाउट जाता है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करें और प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करें। थैंक यू।